हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं वीकनेस, कमजोरी लगती क्यों है, कारण क्या है। तो देखिए, शरीर में कहीं भी कमजोरी महसूस हो, इसका मतलब यह है कि उस भाग में एनर्जी कम है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम है। और एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा तो उस एक भाग में या फिर पूरे शरीर में कमजोरी एहसास होगी। तो देखिए, एनर्जी का कम होना मतलब वीकनेस का एहसास होना। अब एनर्जी बॉडी में दो तरीके की एनर्जी होती है। एक एनर्जी वो जो कि शरीर के लिए ज़रूरी होती है। तो देखिए, जो टोटल एनर्जी है आप इसको दो तरीके से समझ लीजिए। ये एनर्जी है बॉडी की टोटल एनर्जी, इसमें से कुछ बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है कि शरीर के अपने काम ठीक से चलते रहें, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है। और कुछ एनर्जी वो होती है जो कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होती है। तो देखिए, अगर आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है ना, तो शरीर में कमजोरी नहीं होगी। कमजोरी तब लगेगी जब आप कुछ देर काम कर लेंगे। कुछ देर काम कर लेंगे तो उसके बाद अगर कमजोरी लगती है तो इसका मतलब कि शरीर की मेटाबॉलिज्म ठीक है, इफ़िशियंसी कम है, यानी जो एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो कम पड़ जा रहा है, कमतर हो जा रहा है। और अगर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी कम होगी तो हमेशा कमजोरी महसूस होगी। तो इस तरह से जो कमजोरी है, मोटे तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हमेशा महसूस हो रही है, बिना काम किए महसूस हो रही है, तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ी है। और कुछ काम करने के बाद थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो मतलब कि उस काम के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उतनी एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से यूँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 100 जूल एनर्जी की ज़रूरत है, और 100 जूल नहीं मिल पा रही है, 80 जूल नहीं मिल पा रही है, तो कमजोरी लगने लगेगी। तो देखिए, वीकनेस, कमजोरी आएगी क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होगी बॉडी में ना। और एनर्जी कम होने के पीछे का रीजन क्या है कि लेस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेस होगी तो एटीपी नहीं बनेगी, कम बनेगी ना। तो देखिए, लेस ऑक्सीजन मतलब दो तरीके से लेस ऑक्सीजन हो सकता है बॉडी में। तो लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन इज लंग, लंग में ऑक्सीजनेशन कम हो रहा हो, यानी लंग से जो ऑक्सीजन फिल्टर कर रही हो वो कम हो रहा हो, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा हो, तब एटीपी नहीं बनेगी या कम बनेगी। तो देखिए, लेस ऑक्सीजनेशन मीन्स लेस एटीपी, मतलब लेस ऊर्जा, ऊर्जा कम, और लेस यूटिलाइजेशन बाय द सेल। ऐसा हो सकता है कि जो सेल है वो यूटिलाइज कम कर रही हो, लेस यूटिलाइजेशन हो तो भी कमजोरी लगेगी। तो इस तरह से दो मेन रीजन हैं जिस वजह से शरीर में कमजोरी लगेगी। अगर आपको चेस्ट में कमजोरी लगती है, छाती में कमजोरी लगती है, तो होम्योपैथी में 3 बेहतरीन मेडिसिन हैं जो कि आपको इस समस्या से निजात दिला सकती हैं। बस शर्त ये है कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन पता हो कि किस इंडिकेशन के बेसिस पर कौन सी होम्योपैथिक दवा ली जाती है। तो जो पहली मेडिसिन है, देखिए इस तरह से कार्बोबेज, कार्बोबेज 30 पावर की ले लीजिए, कार्बोबेज 30 पावर की। तब यूज़ करना है जब वीकनेस इन मॉर्निंग, सुबह कमजोरी लगे, जब ही आप जगते हैं तो कमजोरी लगती है। वीकनेस इन मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में वीकनेस होती है तो कार्बोबेज 30 पावर की आप ले लीजिए, और 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले लीजिए। और सुबह जगने के बाद वीकनेस नहीं लगती, थोड़ा देर टहल लेते हैं आप, चलते हैं, और या फिर कुछ हल्का फुल्का काम कर लिया, तब वीकनेस लगने लगे, तब उसके लिए स्पांजिया 30 मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। और इसको भी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। तो देखिए, पहले में क्या है कि सुबह जगते ही कमजोरी लग रही है, तब कार्बोबेज, और जगने के बाद कमजोरी नहीं लग रही है, थोड़ा देर चलते हैं, कुछ काम करते हैं, तब कमजोरी लगती है, तब उसके लिए मेडिसिन क्या है, स्पांजिया 30 पावर की। और फास्फोरिक एसिड 30 पावर की, इसको भी 3 टाइम लेना है। और कमजोरी ऐसे लोगों को लगती है जो कम एज के हैं, उनकी लंबाई तेजी से बढ़ रही है,
यानी तेजी से बॉडी बढ़ रही है तब कमजोरी लग रही है, या फिर हस्तमैथुन की टेंडेंसी है उस वजह से कमजोरी लग रही है। तो अधिक तेजी से लंबाई बढ़ने की वजह से कमजोरी लगे या फिर हस्तमैथुन की वजह से कमजोरी लगे, तब आप फास्फोरिक एसिड 30 पावर की 2 बूंद लीजिए सुबह दोपहर शाम। इस तरह से जो वीकनेस है, चेस्ट की वीकनेस है, उसके लिए यही 3 बेहतरीन मेडिसिन हैं, कार्बोवेज, स्पांजिया और फास्फोरिक एसिड। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, कार्बोवेज की जो वीकनेस है वो सुबह आप जगेंगे तभी थकान जैसी लगी रहेगी, और जो स्पांजिया है इसकी जब आप जगते हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, तब थकान नहीं लगती है, जब थोड़ा देर चल लेंगे, टहल लेंगे, तब वीकनेस, कमजोरी लगने लगे छाती में, तब आप स्पांजिया लेंगे। अब कार्बोवेज की बात करें तो उसमें तुरंत लगता है वीकनेस, जो ही जगह बिस्तर पे, बैठे हैं बिस्तर पर, तभी वीकनेस लग रही है। और तीसरी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड की वीकनेस, ऐसे बच्चे जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनकी लंबाई तेज़ी से बढ़ रही है, और या तो फिर उनमें टेंडेंसी है, हस्तमैथुन की टेंडेंसी है, इस वजह से वीकनेस लगती है, तब आप फास्फोरिक एसिड लेंगे। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका एक प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं, 2-4 बीमारियां एक साथ में अगर हैं, तो उसको इलाज करवाना पड़ेगा।